राजू सुबह सुबह जल्दी उठकर स्कूल के लिए तैयार हो गया। उसने नाश्ता किया और बाहर की ओर चल पड़ा। रोज सुबह वह अपने पिताजी के साथ गाड़ी से स्कूल जाता था। आज पिताजी कुछ परेशान थे। उन्होंने राजू से कहा, बेटा, हमारी कार खराब हो गई है। एक काम करते हैं, आज बस पकड़कर स्कूल चलते हैं। बस स्टॉप राजू के घर से कुछ दूर था। उन्होंने एक रिक्शा पकड़ा और बस स्टॉप पहुंच गए। फिर राजू और उसके पिताजी बस में चढ़े और राजू के स्कूल तक की टिकट खरीदी। राजू आज समय से पहले ही स्कूल पहुंच गया। वह हैरान था। अपनी कक्षा में पहुंचने पर उसने अपनी टीचर को सुबह की घटना के बारे में बताया। कैसे सुबह गाड़ी खराब हो गई थी और उसे बस लेकर स्कूल आना पड़ा। राजू ने कहा कि उसे बस में सफर करके खूब मजा आया। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें बस से सफर करने में मजा आया। चलो अपनी सीट पर बैठो। आज हम भी इससे मिलते जुलते विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे उन सभी साधनों की जो हमें यहाँ से वहाँ पहुँचाने में मदद करते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, तुम सब स्कूल कैसे आते हो? मेरा घर पास में ही है। मैं अपनी मम्मी के साथ पैदल चलकर आता हूँ। मैं स्कूल बस में आती हूँ। मैं ऑटो में आता हूँ। और राजू अपने पिताजी के साथ गाड़ी में आता है। लेकिन आज गाड़ी खराब हो जाने की वजह से सार्वजनिक बस से आया। तुम किस वाहन में सफर करते हो, ये इस बात पर निर्भर करता है कि घर से स्कूल की दूरी कितनी है और हमारे शहर में किस प्रकार के वाहन चलते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अर्थात यातायात के साधन 3 प्रकार के होते हैं: भूमिगत, जलीय और वायु मार्ग। भूमिगत साधनों में सड़क और रेल यातायात दोनों आते हैं। मैडम, पुराने समय में तो इतने साधन नहीं थे। तब मनुष्य क्या हर जगह चलकर जाते थे? बहुत अच्छा सवाल। आदिकाल में आज जैसी कार, बस और ऑटो तो थे नहीं। तब छोटी दूरियां पूरी करने में भी बहुत समय लग जाता था। तब मनुष्य जानवरों को साधन की तरह इस्तेमाल करते थे। घोड़े, हाथी, ऊंट, इन सब की सवारी करके दूरियां नापते थे। आज भी इन जानवरों का इस्तेमाल यहाँ से वहाँ जाने के लिए होता है। सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ी, नए आविष्कारों के साथ नए वाहन भी बनाए गए। सबसे पहला और जरूरी आविष्कार था पहिया। बच्चों, क्या तुम कुछ दुपहिया वाहनों के नाम बता सकते हो? साइकिल, स्कूटर। और 3 पहियों वाले वाहन के? रिक्शा, ऑटो। 4 पहियों वाले वाहन के? गाड़ी, बैलगाड़ी। और 4 से अधिक? बस, ट्रक, रेलगाड़ी। अच्छा बच्चों, क्या बिना पहियों वाले वाहन भी होते हैं? नाव। बिल्कुल सही। पानी पर चलने वाली नाव के पहिए थोड़ी ही होते हैं। एक बात और, वाहन अलग प्रकार के ईंधन पर चलते हैं। कुछ वाहन जैसे स्कूटर, कार, ट्रक चलते हैं गैस, पेट्रोल या डीजल पर। कुछ वाहन जैसे मेट्रो रेल बिजली से चलते हैं। कुछ वाहन जैसे बैलगाड़ी, टांगा आदि को जानवर खींचते हैं और कुछ जैसे रिक्शा मनुष्य चलाते हैं। चलो, अब एक सवाल तुम्हारे लिए। वाहनों का इस्तेमाल सिर्फ मनुष्यों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए होता है? नहीं मैडम, वाहनों का इस्तेमाल सामान के यातायात के लिए भी होता है। इसका एक उदाहरण है मालगाड़ी। बिल्कुल सही। इस तरह के वाहनों के और उदाहरण हैं ठेला, ट्रक आदि। कुछ वाहन जैसे कि ट्रैक्टर खेतीबाड़ी में मदद करते हैं और कुछ वाहनों को हम आपातकाल वाहन कहते हैं। यह आपातकालीन स्थिति में मदद करते हैं। इनके उदाहरण हैं पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस और दमकल। पहले कई दिन लग जाते थे एक शहर से दूसरे शहर जाने में। अब रेलगाड़ी में बैठकर कुछ घंटों में ये सफर तय किया जा सकता है। और तो और, अगर एक देश से दूसरे देश जाना हो तो हवाई जहाज में उड़कर चंद घंटों में पहुंचा जा सकता है।
नदी पार करने के लिए नाव और समंदर पार करने के लिए पानी का जहाज। कितने सारे वाहन हैं यातायात की जरूरतों को पूरी करने के लिए। अब कौन बताएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा? मैडम, आज हमने जाना यातायात के साधनों के बारे में। हमने जाना कि आज के वाहन पुराने समय से कैसे अलग है। हमने अलग अलग पहियों की मात्रा वाले वाहनों के नाम पूछे और आपने हमें बताया वाहन किन अलग अलग ईंधनों पर चलते हैं। अंत में हमने बात करी उन वाहनों के बारे में जो आपातकालीन स्थिति में, खेती बाड़ी में और वस्तुओं के आवागमन में मदद करती है। बहुत बढ़िया राजू। कल मिलते हैं बच्चों। बाय बाय।